हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषि लर्निंग एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस अर्थात वाक्य के बारे में। वाक्य किसे कहते हैं और किस प्रकार के? सेंटेंस निम्नवत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों को हम आसानी से स्वीकार कर लें वो कहलाते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों को हम स्वीकार न करें वे वाक्य क्या कहलाते हैं? नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे स्वीकारात्मक वाक्य का डेफिनेशन, परिभाषा। स्वीकारात्मक वाक्य के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनका घटना या कार्य के समान रूप से होना दर्शाया जाता है। जिन वाक्यों में किसी घटना या कार्य को समान रूप से होना दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। ये समान रूप से दर्शाया गया है इस वाक्य में। इस सेंटेंस के अंतर्गत यह दर्शाया गया है कि राम एक अच्छा लड़का है और यहाँ पर स्वीकार भी किया जा रहा है। ठीक, दैट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज राम इज अ गुड बॉय। नाउ सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत, ऐसे सेंटेंस जिनके अंतर्गत, जिन वाक्यों में किसी कार्य या घटना का न होना, जिन वाक्यों में किसी कार्य या घटना का न होना दर्शाया जाता है या दर्शाया जाता हो उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधिका इज नॉट बाथिंग, अर्थात राधिका स्नान नहीं कर रही है। नाउ थर्ड इज हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां मैं लिखना भूल गया था। थर्ड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है अपना। आप यहां पर देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी घटना या कार्य के संबंध में प्रश्न किया जाता है। इन वाक्यों में किसी घटना या कार्य के संबंध में क्या किया जाता है? प्रश्न किया जाता है या प्रश्न करने का बोध होता है, या प्रश्न करने का बोध होता है। उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जिस वाक्यों के अंतर्गत किसी प्रश्न को पूछा जाए, ठीक, किसी भी प्रकार के प्रश्न को पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर यू टेकिंग मील? आर यू टेकिंग मील? सेकेंड इज डिड दे टीयर द क्लॉथेस? डिड दे टीयर द क्लॉथेस? यहाँ टीयर का मतलब आंसू नहीं, टीयर का मतलब होता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। क्या उन्होंने वस्त्र फाड़ दिए? डिड दे टीयर द क्लॉथेस? क्या उन्होंने वस्त्र फाड़ दिए? आर यू टेकिंग मील? क्या तुम भोजन ले रहे हो? इन शब्दों का अर्थ क्या हुआ? क्या तुम भोजन ले रहे हो? क्या उन्होंने वस्त्र फाड़ दिया? तो इससे साफ साफ यह स्पष्ट हो रहा है कि इन सभी वाक्यों के अंतर्गत प्रश्न किए जा रहे हैं, और जिन वाक्यों के अंतर्गत प्रश्न किए जाते हो उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा और आशा करते हैं शायद आपको समझ भी आया होगा। हम अपनी तरफ से आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं और आप भी समझने का पूरा प्रयास किया करें। और इन सभी को चीज़ों को जिन्हें हम लिखवा रहे हैं इस साइन बोर्ड पर, आप अपने किसी एक नोटबुक में नोट डाउन जरूर किया कीजिए। ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है भविष्य में, अभी भी और
जो लोग ग्रामर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, बट यहाँ पढ़ेंगे नहीं उसे, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, WH टाइप और व्हाट टाइप। अब पढ़ेंगे हम यूजेज ऑफ टेंस। यूजेज ऑफ टेंसेस, कालों का प्रयोग, कि कालों का प्रयोग कैसे होता है, किस प्रकार से किया जाता है। आज के क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। छोटे छोटे आपको क्लास ऐसे दिए जाते हैं जो छोटे छोटे रहेंगे, आपको बड़े आसानी से समझने में भी दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप समझ पाएंगे। कल का हमारा क्लास होगा यूजेज ऑफ टेंस, अर्थात कालों का प्रयोग। काल किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, कैसे होते हैं। पहला तो होता है आपका वर्तमान काल, दूसरा होता है वर्तमान काल के अंतर्गत कौन कौन से काल आते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इन सभी को सीखेंगे कल विस्तृत रूप में। हो सकता है कल का क्लास थोड़ा लंबा हो जाए। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे आगे तक फॉरवर्ड जरूर करें।